नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। आज आपको जियोग्राफी में और इन्वायरमेंट में बायो रिजर्व ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी दूंगा कि बायो रिजर्व क्या है और भारत में इनकी संख्या क्या है और कहाँ कहाँ ये इनकी स्थिति है, इनका लोकेशन क्या है। ठीक है, तो बायो रिजर्व होते क्या हैं, जैव सुरक्षित क्षेत्र होते क्या हैं। जैव सुरक्षित यानी कि जहाँ पर फ्लोरा और फौना को कंजर्व किया जाता है। मतलब क्या, मतलब ये है कि जहाँ पर प्राकृतिक रूप से जानवरों को और पौधों को मूल रूप से सुरक्षित किया जाता है बिना उनको नुकसान पहुँचाए, यानी कि आनुवंशिक रूप से पूर्व में जो थे उसी के अनुसार, उसी को क्या बोलते हैं हम, जैव सुरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। तो भारत में इनकी संख्या कितनी है? भारत में इनकी संख्या 18 है। अगर विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो लगभग विश्व के 117 देश इसके अंतर्गत आते हैं, जहां पर 621 बायो रिजर्व सुरक्षित क्षेत्र है। इनमें से कई को 621 में से कई को यूनेस्को ने भी क्या किया है, एडॉप्ट किया है, यानी कि उनके संरक्षण का कार्य यूनेस्को भी देखती है। सबको नहीं भारत में, लेकिन कई सारों को, कई जैव रिजर्व को देखती है। तो कितने को देखती है? तो 12 को यूनेस्को भी देखती है, यानी कि यूनेस्को भी उसको सुरक्षित करती है, अपने संरक्षण में ली है। तो देखते हैं इनकी संख्या। तो अगर विश्व के संदर्भ में जाएं तो 117 देशों के कितने 621 बायो रिजर्व आते हैं, जैव सुरक्षित क्षेत्र आते हैं। भारत में इनकी संख्या कितनी है वर्तमान में? 18। नाउ एडेड 18 बायो रिजर्व सिचुएटेड इन इंडिया। 18 बायो रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना, गल्फ ऑफ मन्नार है। ये जो है आपका सुरक्षित क्षेत्र है, जैव सुरक्षित क्षेत्र मन्नार। ठीक, इस गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना। गल्फ किसे कहते हैं? नैरो, यानी कि जहां पर क्या हो, जमीन का कोई संरचना जो तीन ओर से समुद्र को घेरे हो, ठीक है ना, उसको गल्फ बोलते हैं। यानी कि ये गल्फ जो है यहाँ पर तीन ओर से समुद्र को घेरे हुए है, उसी को गल्फ बोलते हैं। यानी कि बे की छोटी स्थिति को ही गल्फ बोलते हैं। इन शॉर्ट ये समझिए गल्फ क्या है। तो गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। गल्फ ऑफ मन्नार के बाद यहाँ पर जो है तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर अगस्ता मलाई, ये हो गया आपका अगस्ता मलाई। ये दूसरा बायो रिजर्व हो गया। 18 है जिनमें दूसरा ये है। इसके बाद जो है ऊपर नीलगिरी, ये क्या है? नीलगिरी को ही सर्वप्रथम बायो रिजर्व इंडिया का बनाया गया था, नीलगिरी को ही। और सर्वप्रथम 1986 में ही नीलगिरी को यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था 1986 में। यानी कि नीलगिरी भारत का पहला वो बायो रिजर्व है जिसे यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था, जिसके संरक्षण का कार्य करती है नीलगिरी पता है, जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या होते हैं, मिलते हैं, उसी को नीलगिरी नॉट बोलते हैं। नीलगिरी, यहीं पर नीलगिरी है जो बेसिकली 3 स्टेट में फैला हुआ है नीलगिरी। ये नीलगिरी बायो रिजर्व है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आपका आंध्र प्रदेश की बात करें, नीलगिरी बेसिकली सबसे ज्यादा पार्ट तमिलनाडु में है, लेकिन केरला और आंध्र प्रदेश में भी, इसका भाग फैला। केरला और कर्नाटका में, केरला और तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये फैला हुआ है नीलगिरी। गल्फ ऑफ मन्नार भारत और श्रीलंका के बीच में, अगस्ता मलाई तमिलनाडु और केरला पर है अगस्ता मलाई। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश में शेषाचलम जो है बायो रिजर्व है, शेषाचलम। फिर उसके बाद उड़ीसा में बात करें, ये आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपाल बायो रिजर्व, ये उड़ीसा में है,
ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा। फिर यहाँ पर जो है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार ये भी बायो रिजर्व है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार बायो रिजर्व है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर मेघालय में जो है नुकरेक, मेघालय में जो है नुकरेक है, नुकरेक ये खासी हिल्स पर है, नुकरेक बायो रिजर्व। फिर असम में जो है वो क्या है, मानस है, मानस बायो रिजर्व। फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग बेसिकली क्या है, दिहांग किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा जो अरुणाचल प्रदेश में आती है उसी को दिहांग बोलते हैं। दिबांग एक छोटी सी नदी है, तो दिबांग के नाम पर ही ये क्या हो जाता है, दिबांग बायो रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। मानस जो है क्या है, असम में है मानस, ठीक है। नुकरेक कहाँ है, मेघालय में है, नुकरेक मेघालय में है, ठीक है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक और है डिब्रू शिकोहवा, असम में डिब्रू शिकोहवा जो है आपका कहाँ है, डिब्रू शिकोहवा ये कहाँ है आपका, असम में है डिब्रू शिकोहवा। असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के बीच डिब्रू शिकोहवा है। डिब्रू सबको पता है कि डिब्रूगढ़ जो किसका जिला है, असम का जिला है, तो डिब्रू शिकोहवा जो है असम में है। फिर यहाँ पर सिक्किम में जो है कंचनजंगा है, सिक्किम में कंचनजंगा से सब कोई फेमिलियर है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया सिचुएटेड ऑन हिमालय, यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गार्डियन यूनिवर्सिटी, लेकिन K2 जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है, हिमालय का पार्ट नहीं है। तो कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में, कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा के बाद यहाँ पर जो है उत्तराखंड में जो है नंदा देवी, क्या है, नंदा देवी ये भी माउंटेन पीक है, लेकिन ये बायो रिजर्व, उसके आसपास के रीजन को बायो रिजर्व बोला जाता है। नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, नंदा देवी के बाद यहाँ पर जो है कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट किसे बोलते हैं, मतलब कि जहां पर पूरे साल तक लगभग एक जैसा मौसम होता है। कैसा मौसम, विंटर का होता है, जहां पर पूरा का पूरा क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है स्नो लाइक होता है, यानी कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहता है, उसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। ड्राई डेजर्ट किसे बोलते हैं, जो जहाँ का नेचर शुष्क होता है, जैसे थार है। लेकिन कोल्ड डेजर्ट क्या है, जहाँ ठंडे कारण है। तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का ये इलाका है कोल्ड डेजर्ट। ये भी क्या है, बायो रिजर्व है। एक फिर यहाँ पर आता है रन ऑफ कच्छ, ठीक है। ये गुजरात में है, कहाँ पर है, गुजरात में, वेटलैंड है, ये वेटलैंड है आपका गुजरात में, ये बायो रिजर्व हो गया। फिर एमपी में 3 आते हैं, कौन कौन एमपी में आता है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, सबको सुना होगा, पंचमढ़ी हिल स्टेशन अमरकंटक के पास है। फिर यहाँ पर है अचानकमार अमरकंटक हिल पर है। अमरकंटक हिल से क्या निकलती है, कौन सी रिवर ऑर्गेनेट होती है, सोन रिवर ऑर्गेनेट होती है अमरकंटक हिल से। उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ साइड में, और साउथ की तरफ कौन, और वेस्ट की तरफ कौन, नर्मदा, यानी कि अमरकंटक हिल से 2 नदी, सोन रिवर और नर्मदा रिवर, अमरकंटक। फिर यहीं पर जो है आपका एमपी में क्या है, पन्ना बायो रिजर्व। तो कुल ये 18 है। अगर नंबर दे दीजिए, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5 6, नुकरेक 7, फिर पन्ना 8, अचानकमार 9, पंचमढ़ी 10, रन ऑफ कच्छ 11, सिमलीपाल 12, शेषाचलम 13,
नीलगिरी 14, अगस्ता मलाई 15, फिर गल्फ ऑफ मन्नार 16, ठीक है, ग्रेट निकोबार 17, ओल्ड डेजर्ट 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 हो गया, फिर 8 9 10, फिर 11 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 13 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद 14 15 16 17 हो गया, 17 हो गया। अब तो कोई छूट नहीं रहा। 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर नोकरिक हो गया, 7 हो गया, सिमलीपाल ये पन्ना 8 9 10 के बाद 11 हो गया, फिर 12 सिमलीपाल हो गया, 13 शेषाचलम हो गया, फिर 14 नीलगिरी हो गया, 15 फिर 15 अगस्ता मलाई हो गया, 16